22 मार्च 2023 दिन बुधवार चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आप सभी लोगों को सबसे पहले रुद्राष्ट्र विज्ञान की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के ऊपर। यह जो 9 दिन हैं दुर्गा जी के, क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, और इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं उस पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है, और जितना भी मनुष्य है उस पर भी इस नवरात्रि के दिनों का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। क्या प्रभाव मिलता है, क्या महात्म्य है, क्या अवधारणा है नवरात्रि की, आइए समझते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। नवरात्रि यानी यह 9 दिन की जो रात्रि है, यह जो 9 दिन का यह जो माता जी का पर्व है, यह अपने आप में किस प्रकार विशेष है समझते हैं। 9 दिन यानी कि 9 माताएं, और हमारे ज्योतिष में भी 9 ग्रहों का चलन है। तो यह 9 ग्रह अपने आप में जिस प्रकार एक असाधारण ऊर्जा को धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार यह 9 दिन की नवरात्रि जो है उसमें भी प्रत्येक दिन एक विशेष ऊर्जा का आवाहन होता है, और प्रत्येक दिन प्रत्येक माह एक विशेष ऊर्जा को धारित करती हैं। अगर हम इन ग्रहों का जो तालमेल है वह हम इस 9 ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले जाएं, तो हम अपने दैनिक जीवन में वह ऊर्जा का लाभ देख सकते हैं जो शायद ही कभी किसी शास्त्र में या शायद ही कभी किसी उल्लेख में हमने देखा हो या पाया हो। थोड़ा सा लॉजिकली भी समझते हैं क्या महात्म्य हो सकता है। नवरात्रि का मतलब कि 9 दिन का यह जो महापर्व है, इसमें प्रत्येक दिन एक विशेष ग्रह से संबंधित भी होता है। उस ग्रह की जो ऊर्जा है वह किसी एक विशेष दिन, किसी एक विशेष माह की ऊर्जा को आवाहन करती है, और उससे मिलने वाले जो लाभ हैं उनको पाया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि पहले दिन यानी कि पहला जो दिन होता है वो मां शैलपुत्री के लिए समर्पित होता है। मां शैलपुत्री यानी कि शैल यानी कि पहाड़ यानी कि पर्वत यानी कि हिमालय। तो हिमालय की पुत्री होने के कारण पहला जो दिन समर्पित है नवरात्रि का वो माता शैलपुत्री के नाम पर हुआ। ऐसी कथा में एक उल्लेख मिलता है कि इन माता जी को आमंत्रित किया गया, और आमंत्रित करने के बाद इनका अनादर हुआ, और इनके पति यानी भगवान शंकर का भी अनादर होता है, और उस अनादर की ग्लानि में, उस क्षोभ में यह जो है अपने शरीर को, अपने आप को अग्नि में भस्म कर लेती हैं, और यह जो रूप है उनका वह माता सती के नाम से विख्यात हुआ। अगले जन्म में यह हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अब समझते हैं कि किस प्रकार हम इनका पूजा पाठ और इनका ध्यान, इनकी आराधना, इनके अर्चन करके लाभ ले सकते हैं। शैलपुत्री यानी कि हिमालय, यानी इनकी आराधना से एक सीधा संकेत मिलता है कि हमें हिमालय जैसी अगर ऊंचाइयां चाहिए किसी भी क्षेत्र में, तो इनकी आराधना से हमको वह विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी क्षेत्र में हमको सफलता नहीं मिल पा रही, हम बढ़ नहीं पा रहे, हम वो हाइट गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी आराधना से हमको वह विशेष लाभ देखने को निश्चित मिलेगा। रूप समझते हैं, कैसा रूप है। बाएं हाथ में इनके कमल धारण किए हुए हैं। कमल जो कि सृजन का कारक है, जो शुभता का प्रतीक है, जो संपन्नता का प्रतीक है। तो बाएं हाथ में कमल धारण करने का अर्थ है कि इनकी आराधना से इस तरीके के सभी लाभ निश्चित देखने को मिलते हैं।
ऐसे कोई दंपत्ति जिनको संतान से किसी प्रकार का कोई विशेष कष्ट है, संतान नहीं हो रही है, या फिर संतान है परंतु किसी रोग से पीड़ित है, या फिर संतान है लेकिन ध्यान नहीं दे रही है, या इनकी देखभाल में पीछे हट रही है, या फिर कोई ऐसा कष्ट जो बताया नहीं जा सकता है लेकिन वह अपनी संतान से परेशान है, पीड़ित हैं, तो माता शैलपुत्री की आराधना से वह समस्या निश्चित तौर पर सुलझ जाएगी। दूसरा, दूसरे हाथ में इनके त्रिशूल है। त्रिशूल अर्थात जिसमें 3 कोने हैं। यह तीनों कोने प्रतीकात्मक संकेत हैं हमारे काम के, हमारे क्रोध के और हमारे मद के। इन तीनों पर विजय पाई जा सकती है, इन तीनों का एक तारतम्य बिठाया जा सकता है अगर मां शैलपुत्री की आराधना की जाए। और यह बात केवल उच्चारित ही नहीं की जा रही है, पिछले अनुभव में मैंने पाया है कि इनकी आराधना विशेष से अगर सटीक ढंग से इनकी आराधना की जाए तो सच में जितने भी फल बताए गए हैं यह निश्चित ही प्राप्त होते हैं। करना क्या है? एक मंत्र है, ह्रीं शिवाय नमः। ह्रीं शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से 5 माला प्रातः काल आपको करना है। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ह्रीं शिवाय नमः। अगर यह मंत्र आप पूरे नवरात्रि सुबह के समय जाप करते हैं तो यह मंत्र स्फुटित हो उठेगा और अपना चमत्कारिक फल देने लगेगा। नवरात्रि के संपूर्ण होते होते इसका प्रभाव निश्चित आपको दिखने लगेगा। अगर आप धन के साथ ख्याति और संतान का सुख चाहते हैं या इस तरह की किसी समस्या से पीड़ित हैं तो इस मंत्र का आप जाप करेंगे और उसके बाद इसका प्रभाव देखिए कि इस अवधि में, क्योंकि देश काल और परिस्थिति का भी विशेष प्रभाव पड़ता है, तो यह 9 दिन जो हैं यह विशेष हो जाते हैं। इस 9 दिन में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो काफी पॉजिटिव होती है, बहुत सकारात्मक एनर्जी इस टाइम ऑफ पीरियड में बहती है। अगर हम उसका लाभ ले सकें तो हम कम प्रयास से कम समय के अंदर एक विस्फोटक लाभ ले सकते हैं। एक बात और, कर्क राशि के जातक और वृषभ राशि के जातक, यह 2 राशियां ऐसी हैं कि अगर वह माता शैलपुत्री की आराधना और इनका मंत्रोच्चारण जो भी बताया गया है यह अगर इसी विधि से करते हैं तो इस 2 राशियों को विशेष लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन 2 राशियों के अंदर विशेष गुण दिखते हैं। माता शैलपुत्री के अंदर जो एनर्जी है वह एनर्जी इन लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड तौर पर जन्म से ही मिली होती है। इसलिए अगर वृषभ और कर्क राशि के जातक इन मां की आराधना करते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इनके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हर राशि के अंदर किसी न किसी मां का रूप है, किसी न किसी मां का विशेष अंश है और वह जो ऊर्जा उस मां के अंदर है वह उस राशि में भी विद्यमान है। लेकिन मां का जो स्वरूप है वह विस्फोटक भी है। अगर हम ठीक ढंग से किसी एक तंत्र के माध्यम से अगर उस ऊर्जा को विस्फोटित कर दें तो वह जो लाभ है जो हम सालों साल नहीं पा सकते हैं वह लाभ हम मात्र इन्हीं 9 दिनों के अंदर पा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप लोग निश्चित तौर पर आने वाले इस नवरात्रि में यह प्रयोग करें और उसके बाद आप देखिए कि 9 दिन के अंदर ही किस प्रकार आपको उसका लाभ देखने को मिलेगा, किस तरीके से आपको आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक सकारात्मक बयार बह चलेगी आपके जीवन में जो कि आनंद, प्रसन्नता, धन, यश, विद्या, कीर्ति के साथ संतान संबंधी किसी भी प्रकार के कष्ट को हर लेगी और आपका जीवन सुंदर और सुखमय हो जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। बाकी 8 रूप और उन 8 रूपों में मां की कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान हैं, किस प्रकार की राशियों के लिए बहुत सहयोगी हैं, कौन सा मंत्र विशेष जाप करने से आप लोगों को इस अवधि में विशेष लाभ मिलेगा, इन सब बातों को जानने के लिए
अगले वीडियो को देखें। आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि रुद्राष्ट्र विज्ञान के इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि आपके समाज में, आपके परिवेश में, भाई बंधु में, रिश्तेदारों में कोई विशेष समस्या दिख रही है जिसका कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो आप रुद्राष्ट्र विज्ञान से संपर्क करें। रुद्राष्ट्र विज्ञान आपके इस समस्या को सुलझाने में आपकी मदद करेगा और ये सारी प्रक्रियाएं जो होंगी वह पूर्णतः निःशुल्क हैं। जरूर संपर्क करें। तब तक के लिए जय महाकाल।